जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री कल्की भगवान की। जय जय श्री राधे राधे। आप सभी के हृदय में बैठे हमारे प्रभु को बारंबार प्रणाम। तो चलिए हम लोग भक्तमाल का आगे का कथा जो है वो स्टार्ट करते हैं आज। जैसे कि पहले भी बताया है और हर वीडियो में फिर से रिपीट कर रहे हैं, प्रभु सबसे प्रथम श्रोता आप हो, तो आपको समर्पण करते हुए ये जो भी कथाएं आप बुलवा रहे हो, आप सुन रहे हो, इसी भाव से पढ़ रहे हैं और आप हमारे हृदय में बैठे हो और सुनने वालों के हृदय में बैठे हो, तो सब आपको ही समर्पित है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, इस भक्तमाल के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से शायद कुछ ना कुछ आप जो मैसेजेस दिलवाते हो जिन भी भक्तों तक जाता है, या फिर हम खुद जब पढ़ते हैं और बाद में सुनते हैं, तो उसके लिए आपकी बारंबार प्रणाम है, आपको कोटि कोटि नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और चलिए अब सुनते हैं हम लोग भक्तमाल की आगे की कथा। तो हम लोग 24 अवतार की कथा कर रहे थे, जिसमें से हमने नरसिंह अवतार जी और लास्ट जो था सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, बट ठीक है, कोई नहीं, होता है कभी कभी, है ना। तो नरसिंह अवतार और श्री वामन अवतार की कथा तक हमने कही। अब आगे हम लोग श्री परशुराम अवतार की कथा कहेंगे। ओके, तो जय माता दी। राधे राधे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र राजा कुश के 4 पुत्रों में से कुशनाभ दूसरे पुत्र थे। राजा कुशनाभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रिष्ट यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप गाधी नामक परम धर्मात्मा पुत्र हुआ। राजा गाधी के एक सत्यवती नाम की कन्या थी, जो महर्षि ऋचि को ब्याही गई थी। एक बार सत्यवती और सत्यवत की माता ने ऋचिका जी के पास पुत्र कामना से जाकर उसके लिए प्रार्थना की। ऋचिका जो है वो नाम है। ओके, तो ऋचिका ने दो चरु सत्यवती को दिए और बता दिया कि यह तुम्हारे लिए है और यह तुम्हारी माँ के लिए है, इनका तुम यथोचित उपयोग करना। यह कहकर वे स्नान को चले गए। उपयोग करने के समय माता ने कहा, बेटी, सभी लोग अपने ही लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। आप अपनी पत्नी के भाइयों की गुण में किसी की विशेष रुचि नहीं होती है, अतः तू अपना चरु मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल पालना करना होगा। ब्राह्मण कुमार को तो बल, वीर्य तथा संपत्ति आदि से लेना देना ही क्या है। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपने चरु माता को दे दिए। जब ऋषि को यह बात ज्ञात हुई, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने यह बड़ा अनुचित किया है। ऐसा हो जाने से अब तुम्हारा पुत्र घोर योद्धा होगा और तुम्हारा भाई ब्रह्मवेता होगा। सत्यवती के बहुत प्रार्थना करने पर भी कि मेरा पुत्र ऐसा ना हो, उन्होंने कहा कि अच्छा, पुत्र तो वैसा ना होगा, किंतु पौत्र उस स्वभाव का होगा। यही कारण है कि राजा गाधी के स्त्री ने चारु खाया। उसके प्रभाव से विश्वामित्र जी हुए और क्षत्रिय होते हुए भी तपस्वी ब्रह्म ऋषि हुए। और ऋचिक जी के पुत्र श्री दिग्नि जी तो परम शांत दांत ब्रह्म ऋषि हुए, परंतु यमदग्नि पुत्र परशुराम बड़े ही घोर योद्धा हुए। एक बार यमदग्नि ऋषि ने अपने स्त्री रेणुका जी को नदी से जल लाने को भेजा। वहां गंधर्वणी विहार कर रहे थे। ये जल लेने गई तो उनका विहार देखने लगी। इसमें उन्हें लौटने में देर हुई। ऋषि ने देरी का कारण जान लिया। यह समझकर कि स्त्री को पर पुरुष की रति देखना महापाप है, अपने पुत्रों को बुलाकर एक एक करके आज्ञा दी कि माता को मार डालो। परंतु मातृ स्नेह व सातों पुत्रों ने इस काम को करना अंगीकरण न किया। अब 8वें पुत्र परशुराम को आज्ञा दी कि इन सब भाइयों सहित माता का वध करो। इन्होंने तुरंत सबका सिर काट डाला। इस पर पिता ने प्रसन्न होकर इनसे वर मांगने को कहा। तब इन्होंने कहा कि मेरे सब भाई माता जी उठे और इन्हें यह भी ना मालूम हो कि मैंने इन्हें मारा था। हमको पाप का स्पर्श न हो, युद्ध में कोई मेरी बराबरी न कर सके, मैं दीर्घ काल तक जीवित रहूं। महातपस्वी यमदग्नि ने परशुराम को सभी वर दिए। महिष्मती नगरी का राजा सहस्त्र अर्जुन भगवान
दत्तात्रेय जी से युद्ध में कोई सामना न कर सके, युद्ध के समय 1000 भुजाएं प्राप्त हो जाएं, सर्वत अव्याहत गति हो, आदि वरदान प्राप्त उन्माद हो गया। वह रथ और वर के प्रभाव से देवता, यक्ष, ऋषि सभी को कुचल डालता था। उसके द्वारा सभी प्राणी पंडित हो रहे थे। एक बार उसने केवल धनुष और बाड़ी की सहायता से अपने बल के घमंड में आकर समुद्र को आच्छादित कर दिया था। तब समुद्र ने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, वीरवर बोलो, मैं तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं? उसने कहा, यदि कहीं मेरे सामना धनुर्धर वीर मौजूद हो तो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके तो उसका पता बताओ, फिर मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। तब समुद्र ने कहा, महर्षि यमदग्नि के पुत्र परशुराम युद्ध में तुम्हारा अच्छा सत्कार कर सकते हैं, तुम वहीं जाओ। यह सुनकर राजा ने वहीं जाने का निश्चय किया। अपनी अक्षौहिणी सेना सहित राजा सहस्त्र अर्जुन श्री यमदग्नि ऋषियों के आश्रम पर पहुंचे। ऋषि ने इनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया, जिससे यह चकित हो गया कि वनवासी के पास ऐसा ऐश्वर्य कहाँ से आया। यह मालूम होने पर कि यह सब कामधेनु की महिमा है, उसने मुनि से गऊ मांगी, ना देने पर जबरदस्ती उसे छीन लिया और मुनि के प्राण भी ले लिए। उसी समय परशुराम जी घर पर उस समय परशुराम जी घर पर नहीं थे, पर घर पर आने पर उन्होंने माता को विलाप करते हुए पाया। कारण जानने पर उन्होंने पृथ्वी को निक्षत्रिय करने का संकल्प किया। कहते हैं कि विलाप में माता ने 21 बार छाती पीटी थी, अतः इन्होंने 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय किया। 21वीं बार क्षत्रियों का नाश करके परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया। उसमें सारी पृथ्वी कश्यप जी के दान में दे दी। सारी पृथ्वी कश्यप जी को दान में दे दी। पृथ्वी क्षत्रियों से सर्वत्र रहित ना हो जाए, इस अभिप्राय से कश्यप जी ने उनसे कहा, अब यह पृथ्वी हमारी हो चुकी है, अब तुम दक्षिण समुद्र की ओर चले जाओ। चूंकि परशुराम जी के पूर्वजों ने भी यह संहार कार्य अनुचित कहकर परशुराम जी को इससे निवृत्त होने का अनुरोध किया था और कश्यप जी ने भी पृथ्वी छोड़ देने का कहा, अतः परशुराम जी दक्षिण समुद्र की ओर ही चले गए। समुद्र ने अपने अंतर्गत स्थित महेंद्रचल पर इनको स्थान दिया। श्री परशुराम जी कल्पांत स्थायी है, किसी भाग्यशाली पुण्य आत्मा को उनके दर्शन भी हो जाते हैं। तो बोलो परशुराम अवतार की जय। अब हम लोग आज यहीं तक पढ़ते हैं, क्योंकि गले का भी आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा। तो आज की कथा हम लोग यहीं तक विश्राम देते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, श्री राम अवतार की कथा सुनेंगे। ओके, और प्लेलिस्ट में भक्तमाल की कथाएं भी हैं और रामचरितमानस की भी कथाएं हैं। आप दोनों में से कुछ भी सुनिए, भक्ति भाव में डूबे। और बस इसी प्रार्थना के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव। जय श्री कल्की भगवान की। प्रभु संपूर्ण समर्पण। आप ही सुनने वाले, सुनाने वाले, आप ही बोलने वाले, आप ही सबके हृदय में बैठे हो, तो संपूर्ण समर्पण। राधे राधे, जय जय श्री राधे।